अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम करेंगे खड़ी हरकत। पहले हमने किया हरूफ मद्दा को और हरूफ मद्दा की मश्क की, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और जाय मद्दा। अब आज हम करेंगे खड़ी हरकत। कुरान मजीद में अक्सर जगहों पर हरूफ मद्दा बा, बी, बू लिखने के बजाय इनको खड़ी हरकत, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश से ज़ाहिर कर दिया जाता है। बात हर दो सूरतों में एक ही होती है, यानी दोनों को एक अलिफ के बराबर ही लंबा करते हुए अदायगी की जाती है, सिर्फ लिखने के अंदाज फ़र्क है। जैसे कौ, कौ, कौफ ज़बर अलिफ कौ, कौफ खड़ा ज़बर कौ, 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 मा, मीम ज़बर अलिफ मा, मीम खड़ा ज़बर मा। पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है, सेम मिकदार है, एक अलिफ के बराबर दोनों को लंबा करेंगे। ता, ता, कौल। अब देखें ये अलिफ मद्दा था, ये खड़ा ज़बर है कौल। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों की लंबाई जो है वो सेम ही रखनी है, एक अलिफ के बराबर। कौल, कौल, मालिकी, मालिकी अलिफ मद्दा खड़ा ज़बर। ये भी दो हरकत, ये भी दो हरकत। किताबु, किताबु, किताबु। ये भी देखें, ये अलिफ मद्दा है, ये खड़ा ज़बर है, कोई फ़र्क नहीं है। खड़ा ज़बर और अलिफ मद्दा सेम मिकदार में पढ़े जाते हैं और इनकी अदायगी सेम की जाती है। खड़ा ज़बर और अलिफ मद्दा, ये आपने याद रखना है। इसके बाद याय मद्दा, जज़म वाली या पीछे ज़ेर, दो हरकत लंबा करेंगे, लेकिन खड़ी ज़ेर इसको भी हम दो हरकत लंबा करेंगे। पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है, एक अलिफ के बराबर दोनों को लंबा करना है। हमज़ा ज़ेर या, ई, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, 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 जी, ये याय मद्दा है, ये खड़ी ज़ेर है। ही, ये याय मद्दा है, ये खड़ी ज़ेर है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश और हरूफ मद्दा में कोई फ़र्क नहीं होगा पढ़ने में, एक अलिफ के बराबर इन तीनों को लंबा किया जाएगा। ई, लफ़ी, याय मद्दा ई, जज़म वाली या पीछे हमज़ा पे ज़ेर, दो हरकत लंबा करेंगे। ला अलिफ मद्दा है, दो हरकत लंबा होगा। ई लफ़ी। अब देखें, खड़ी ज़ेर है, खड़ा ज़बर है, ई लफ़ी, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। ये भी वही पढ़ा जाएगा, एक अलिफ के बराबर। ई ला और फ़ा की ज़ेर को लंबा होने से बचाएंगे। ई लफ़ी, ई लफ़ी, युहयी, युहयी, याय मद्दा, युहयी खड़ी ज़ेर, युहयी, युहयी, सेम पढ़ा जाएगा। इब्राहीमा, इब, रॉ अलिफ मद्दा है, दो हरकत लंबा करेंगे। ही याय मद्दा है, दो हरकत लंबा करेंगे। इब्राहीमा। अब खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, सेम खड़ा अलिफ मद्दा, याय मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, सेम पढ़ा जाएगा। इब्राहीमा, इब्राहीमा। इसी तरह वाव मद्दा, जज़म वाली वाव पीछे वाव पे पेश, तो दो हरकत लंबा करेंगे। वाव मद्दा है और वाव पे उल्टा पेश है, तो दो हरकत लंबा करेंगे, सेम पढ़ा जाएगा। वू, वू, ऊ, ऊ। अब ये वाव मद्दा है, ये हमज़ा पे उल्टा पेश है, तो ये भी दो हरकत लंबा किया जाएगा। हू, हू, वाव मद्दा उल्टा पेश, सेम पढ़ा जाएगा। दावूदा, दा अलिफ मद्दा, वू वाव मद्दा और दाल के ज़बर को लंबा होने से बचाएंगे। अब दाल पे खड़ा ज़बर, इस पे उल्टा पेश, तो ये भी और ये भी सेम पढ़ा जाएगा। दावूदा, दावूदा, लियसू, लियसू, वाव मद्दा है, हरूफ मद्दा के आगे हमज़ा आ जाए तो चार हरकत लंबा करते हैं, तो हम यहाँ पे वाव मद्दा है और आगे हमज़ा है, तो इसलिए हम चार हरकत लंबा कर रहे हैं। और ऊ वाव मद्दा और
ये यहाँ पे लियसू, यहाँ पे देखें वाव मद्दा था, यहाँ पे उल्टा पेश है हमज़ा पे, तो 2 हरकत लंबा करेंगे। लियसू, लियसू, एक जैसा पढ़ा जाएगा। नहू, वाव मद्दा, नहू, उल्टा पेश सेम पढ़ा जाएगा, एक अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है। और कुरान मजीद में खड़ी ज़ेर सिर्फ हा, हमज़ा और या के नीचे ही आती है, और उल्टा पेश सिर्फ वाओ, हा और हमज़ा पे ही आता है। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा कि खड़ी हरकत और हरूफ मद्दा में कोई फ़र्क नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।